हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपकी प्रॉपर्टीज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ओके, तो एल्डिहाइड जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं किसमें? कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में। मतलब इसका कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है कि जितने कार्बन जो है एल्डिहाइड में होंगे उतने ही कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होंगे। ठीक है, मतलब कार्बन का नंबर ना ही इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा। जैसे यहाँ पे देख लो RCOHO है, बस एक ऑक्सीजन की एडिशन होनी है तभी ऑक्सीडाइज हो सकते हैं ना, है ना। तो RCOOH। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो है ये एसिडिफाई हो जाते हैं, जैसे कि HNO3 एसिडिफाइड K2Cr2O7 एसिडिफाइड KMNO4। या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें अगर हम, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट, उनसे भी ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। मतलब इजिली ऑक्सीडाइजेबल है एल्डिहाइड्स। ठीक है, बट कीटोन्स जो है वो सिर्फ वाइग्रस कंडीशंस में ही ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, या तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या फिर हाई टेम्परेचर हो। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कीटोन्स को हम ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। तो पहले हम एल्डिहाइड्स की बात कर लेते हैं। टॉलरेंस टेस्ट जो है, ठीक है, जो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसमें क्या करोगे आप? डायरेक्टली इनको कार्बोक्सिलिक एसिड, जितना कार्बन नंबर एल्डिहाइड्स में है उतना ही कार्बोक्सिलिक एसिड में रहेगा, और आप डायरेक्ट रिएक्शन लिख सकते हो। मेन जो इसमें रिएक्शंस हैं वो है टॉलरेंस टेस्ट एंड फेलिंग्स टेस्ट। तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। टॉलरेंस टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, उसको हम बोलते हैं टॉलरेंस रिएजेंट। ठीक है, इसको हम फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं। जब हमें रिएक्शन कोई करवानी हो, कोई टेस्ट करवाना हो, तभी हमें इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रिपेयर कैसे होता है? सिल्वर नाइट्रेट लेना है, उसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में ट्रीट करना है। यहाँ पे आपको Ag2O के, ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड के प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे, और फिर ये थोड़ी देर के लिए प्रेसिपिटेट्स बनेंगे और फिर से रीडिजॉल्व हो जाएंगे, और फिर से अमोनिया के प्रेजेंस में उसी अमोनिया में फिर जो है डिजॉल्व हो जाएंगे, और उसके बाद ये बनाएंगे टॉलरेंस रिएजेंट AgNH3 2 प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इसको बोलते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो ये हमने क्या किया? फ्रेशली प्रिपेयर किया टॉलरेंस रिएजेंट। फिर अब हम इस फ्रेशली प्रिपेयर टॉलरेंस रिएजेंट को रिएक्ट करवाएंगे एल्डिहाइड के साथ। ठीक है, AgNH3 2 पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव। ठीक है, तो इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे। प्लस ये 2 लेंगे और इसका 3 लेंगे बैलेंस करने के लिए। बेसिक मीडियम है RCOO नेगेटिव, यहाँ से एक ऑक्सीजन की एडिशन हो जाएगी और हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा। प्लस 2Ag मेटेलिक सिल्वर बनेगा, जिसके पीपीटी आपको दिखेंगे, प्लस 4NH3 प्लस 2S2। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो आपने जब भी एग्जाम में लिखनी है तो बैलेंस्ड ही लिखनी है। यहाँ पे 2AgNH3 2 पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव, यहाँ पे 2Ag प्लस 4NH3 प्लस 2H2। ठीक है, अब इसको सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों बोला? सिल्वर मिरर टेस्ट इसलिए बोला कि ये जो Ag के प्रेसिपिटेट, सिल्वर के जो प्रेसिपिटेट्स निकले हैं, जब भी कोई रिएक्शन हम करवा रहे होते हैं, टेस्ट कर रहे होते हैं, तो जिस टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन मिक्सचर होगा, तो ये जो Ag सिल्वर है ये उस टेस्ट ट्यूब की साइड्स पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा और मिरर की तरह रिफ्लेक्शन देना स्टार्ट करेगा। आप जो है उसमें मिरर, आप जो है अपना फेस देख सकते हो उसमें। ठीक है, इस तरह की रिफ्लेक्शन देगा, इसलिए हम इसको सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है टेस्ट ट्यूब की साइड्स पे और वो एज अ मिरर काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड्स जो हैं ये पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड ले लो चाहे बेंजाल्डिहाइड ले लो, केमिकल रिएक्शन आपको याद रखनी है, और वो भी कौन सी? बैलेंस्ड। 2 मोल्स लेने हैं AgNH3 2 पॉजिटिव के प्लस 3OH नेगेटिव, CH3CO नेगेटिव प्लस 2Ag प्लस 4NH3 प्लस 2H2O। ओके, उसी तरह से अब यहाँ पे चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों जो है कार्बोक्सिलिक लेट आयन देंगे। ये बाद में जो है यहाँ पे H जुड़ जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। ओके, इससे पहले जो है हम टॉलरेंस की एक और बात कर लेते हैं। हमने बोला कि कीटोन्स जो हैं टॉलरेंस टेस्ट नहीं देते हैं एक्सेप्ट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन।
ठीक है। जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होंगे वो पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देंगे। अल्फा हाइड्रोक्सी मतलब जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है उसके अल्फा पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। इसको बोलेंगे अल्फा पोजीशन पे। अल्फा कौन सा हुआ, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला, ये वाली भी अल्फा है, ये वाली भी अल्फा, तो इस पे जो है OH ग्रुप है, इस पे भी हो सकता है, इस पे भी हो सकता है, ठीक है। अल्फा पोजीशन पे OH ग्रुप है, वह इसको, इस टॉलरेंस टेस्ट को पॉजिटिव देंगे, ठीक है। एजी के पीपीटीज बना देंगे सिल्वर मिरर, और आपको इस OH को भी जो है ऑक्सीडाइज कर देंगे, हाइड्रोजन की रिमूवल करवा देंगे यहाँ से, और डाई कीटोन बना देंगे, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और डाई कीटोन बन जाएगा H2, ठीक है, और सिल्वर मिरर। तो ये दो जो है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो भी होंगे वो टॉलरेंस टेस्ट देंगे, बाकी कीटोन्स नहीं देंगे, ओके। फिर बात करते हैं फेलिंग्स टेस्ट की। फेलिंग्स टेस्ट कैसे बनता है, फेलिंग्स सॉल्यूशन कैसे बनता है। फेलिंग्स सॉल्यूशन ए, फेलिंग्स सॉल्यूशन बी, दो सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है। फेलिंग्स सॉल्यूशन ए में हम एक्वस कॉपर सल्फेट डालते हैं, ठीक है, ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O इसका फॉर्मूला है। और फेलिंग्स सॉल्यूशन बी में हम सोडियम पोटाशियम टार्टरेट डालते हैं। टार्टरिक एसिड अगर आपने देखा हो तो इस तरह का होता है, COH COH OH OH H, ठीक है, टार्टरिक एसिड। और सोडियम टार्टरेट मतलब यहाँ पे एक जगह पे Na होगा और यहाँ पे K होगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा सोडियम पोटाशियम टार्टरेट, ठीक है। तो इसके साथ जो है इसका मिक्सचर बनाएंगे, और इनसे एक से हमें कॉपर 2 पॉजिटिव मिलेगा, एक से हमें OH नेगेटिव मिलेगा, तो हम आयन की फॉर्म में लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। RCHO एलिफेटिक एल्डिहाइड ले रहे हैं हम, है ना। 2 मोल्स जो है कॉपर 2 पॉजिटिव आयन के ले रहे हैं, ब्लू कलर का होगा, और +5 मोल्स OH नेगेटिव आयन के ले रहे हैं, ठीक है। RCOO नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, साथ में कुप्रस ऑक्साइड रेडिश ब्राउन के पीपीटी आएंगे, और +3H2O, ओके। तो यहाँ पे देखो कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर 1 पॉजिटिव जा रहा है, तो रिडक्शन हो रही है और इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन की एडिशन हो गई ना, तो ऑक्सीडेशन वैसा ही उसमें था, टॉलरेंस में भी था ऐसा ही सेम है। RCHO में ये ऑक्सीडाइज हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रही थी, ऑक्सीजन की एडिशन, और Ag यहाँ से जो है रिड्यूस हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे Ag का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट +2 थी, और यहाँ पे +1, ठीक है, रिडक्शन हो गई, ओके। तो यहाँ पे भी इस तरह से एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जो हैं इस रिएक्शन को, फेलिंग्स टेस्ट को नहीं देते हैं, ठीक है। सिर्फ कौन से देंगे, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स जो हैं फेलिंग्स टेस्ट देंगे, तो हमें डिफरेंशिएट करने को भी आ सकता है। लैब में आपको पूछ सकते हैं कि आप बताओ, या एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं कि अगर आपको एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करना हो तो आप कौन सा टेस्ट करोगे, आप बोलोगे फेलिंग्स टेस्ट करोगे। और ऐसा क्यों, रीजन दोगे कि जब हम एलिफेटिक एल्डिहाइड्स को या एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को रिएक्ट करवाएंगे फेलिंग सॉल्यूशन के मिक्सचर से, तो हमें एलिफेटिक एल्डिहाइड में रेडिश ब्राउन पीपीटी मिलेंगे, ठीक है। बट एरोमेटिक एल्डिहाइड्स में हमें रेडिश ब्राउन पीपीटी नहीं मिलेंगे। इट मींस दीज आर द एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, एंड दोज हु विल गिव रेडिश ब्राउन पीपीटी, दीज आर द एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, ओके। अब कीटोन्स की बात कर लेते हैं। पहले तो हमने एल्डिहाइड की है ना, कीटोन्स का एक ही आया टॉलरेंस, वो भी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो कीटोन्स किसके साथ देते हैं रिएक्शंस, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जो है रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, जैसे कि कंसंट्रेटेड HNO3 हो गया, KMNO4 हो गया H2SO4 की प्रेजेंस में, या K2Cr2O7 H2SO, H2SO4 मतलब एसिड की प्रेजेंस में, एसिडिफाइड, ओके। इसमें क्या होता है कि कार्बन और कार्बन, अगर एक कार्बन पे यहाँ पे O ग्रुप है, ठीक है, कीटोन है ना, तो कार्बन कार्बन के बीच में ये वाला बॉन्ड भी टूट सकता है, ये वाला बॉन्ड भी टूट सकता है। कीटोन में तो दोनों तरफ कार्बन होंगे, ठीक है। इन बॉन्ड के टूटने से हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, बट लेसर नंबर ऑफ कार्बन मिलेगा, ठीक है। जितने कार्बन कीटोन में होंगे उससे कम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में होंगे, ठीक है। और जो कीटोन्स में क्लीवेज जो है 2 टाइप से होती है, ठीक है। कैसे, ये देखो मैंने एक अनसिमेट्रिकल एल्केन कीटोन लिया है, ठीक है, मतलब एक तरफ ज्यादा कार्बन है, एक तरफ कम कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड ओके साइड पे, ठीक है।
तो अगर यहाँ से क्लीवेज होती है, ये सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री के साथ चला जाएगा तो उसको हम ए क्लीवेज बोलेंगे। अगर कार्बन डबल बॉन्ड ओ इस बड़ी लॉन्गर वाली चेन के साथ चला जाएगा तो हम उसको बी क्लीवेज बोलेंगे, यहाँ से अगर टूट गया बॉन्ड। ठीक है, तो हम डिफरेंट टू वेज देख लेते हैं। ठीक है, मेजर माइनर का पता लगाएंगे। कंसंट्रेटेड HNO3 जो है की प्रेजेंस में हम रिएक्ट करवा रहे हैं, टेम्परेचर हाई है दोनों में। ठीक है, अगर हम ये वाला बॉन्ड तोड़ रहे हैं, बी क्लीवेज कर रहे हैं, तो एक हमें यहाँ से ये वाला पूरा, ये इस तरह से पूरा मिल जाएगा, इसमें OH की एडिशन हो जाएगी और आपको ब्यूटायरिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है ना, ब्यूटायरिक एसिड मिल जाएगा। और साथ में ये वाला जो बचा वो हमें फॉर्मिक एसिड देगा, HCOOH। ठीक है, एक O की एडिशन हो जाएगी और हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मिक एसिड, दो प्रोडक्ट मिले। अगर हम एक लीवेज करते हैं, CH3 के साथ CO बॉन्ड डाल दें तो एसिटिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड मिलेगा। ठीक है, देखो CH3 CH2 COOH। ठीक है, और यहाँ पे CH3 COOH, एसिटिक एसिड प्रोपेनोइक एसिड। तो ये वाले जो है मेजर प्रोडक्ट होंगे एज कंपैरिजन टू दीज। क्यों? क्योंकि पॉपऑफ्स रूल आ जाता है यहाँ पे। पॉपऑफ्स रूल लगता है, वो बोलता है जो ये वाला कीटो ग्रुप है वो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ ही जो है जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही रहेगा हमेशा, स्मॉलर वाले। जिस तरफ भी स्मॉलर एल्काइल ग्रुप होगा, स्मॉलर कार्बन की चेन होगी, कार्बोनाइल ग्रुप जो है कीटोन का वो उस तरफ जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्लीवेज यही पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है तो ये मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये तो थी कीटोन्स की रिएक्शन। अब बात करते हैं हम हेलोफॉर्म रिएक्शंस। ये भी ऑक्सीडेशन के ही अंदर आती हैं और ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं इस रिएक्शंस को। ठीक है, क्या करेंगे हम ये रिएक्शन हमने अल्कोहल वाले चैप्टर में भी की है। ठीक है, यूनिट में एसिटाल्डिहाइड ले लेंगे और X2 मतलब X का मतलब हेलोजन है और बेस की प्रेजेंस में करेंगे। ठीक है, बेस की प्रेजेंस में NaOH, या फिर इन दोनों को मिटा के ये भी लिखा जा सकता है NaOI। ठीक है, तब भी यही रिएक्शन होगी। अगर ये दो ना लिखे हो, NaOI लिखा हो, तब भी आप यही रिएक्शन करोगे। CH यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, CH और दो जो हाइड्रोजन है यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और 3 X जो है जाके यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। ये बनेगा आपके पास हेलो फॉर्म। ठीक है, हेलो फॉर्म बन जाएगा। और साथ में आपको बचा क्या? अब यहाँ पे कार्बन जो है एक ही बचा है ना, HCO, एक और ऑक्सीजन और Na यहाँ से जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। ठीक है, सोडियम सॉल्ट बनेगा कार्बोक्सिलेट का, कार्बोक्सिलिक का। ठीक है, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन HCOONA। ठीक है, प्लस 3 Na बच गए ना यहाँ पे। अब 4 थे, एक यहाँ पे लग गया, 3 Na बच गए और X भी कितने बचे? 3 बचे। क्यों? क्योंकि 3 हमने यहाँ लगा दिए, तो 3NaX प्लस 3H2O। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, वैसे ही यहाँ आप कीटोन के केस में भी सेम रिएक्शन लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? वहां पे था सिर्फ एक हाइड्रोजन इस तरफ, अब यहाँ पे जो है CH3 लगा होगा हाइड्रोजन, तो आपने जो सोडियम सॉल्ट बनाना है उसमें CH3COONA। ठीक है, बस इतना करना है। अब इसमें मेन पॉइंट्स जो याद रखने वाले वो ये हैं कि ओनली अल्फा मिथाइल ग्रुप कंटेनिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन गिव दिस रिएक्शन। क्या मतलब है कि जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड O है उसके अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, वही ये रिएक्शन दे सकते हैं, बाकी नहीं देंगे। ठीक है, एल्डिहाइड में सिर्फ एसिटाल्डिहाइड ही ये रिएक्शन देगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसी में जो है CH3 लगा होगा अल्फा पोजीशन पे, बाकियों में नहीं लगेगा। देखो, जैसे मैं आपको एक और एल्डिहाइड बताऊं, यहाँ पे अल्फा पोजीशन ये हुई और ये हुई, तो यहाँ पे दोनों ही अल्फा पोजीशन पे CH3 नहीं है, तो इसलिए सिर्फ एसिटाल्डिहाइड ये रिएक्शन देंगे, बाकी कोई भी ये रिएक्शन हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, कीटोन्स में भी
जो जिनके अल्फा पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है। जैसे कि ये देख लो आपका ये तो एसिटाइल्डिहाइड है, रिएक्शन कैसे लिखेंगे, ठीक है। 3I2, अब मैं एक्स की फॉर्म में नहीं दे रही हूँ, सीधे हेलोजन लिख रही हूँ। 3I2 4NaOH CHI3 प्लस HCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव 3NaI, ठीक है। CH3 CH3 3I2 प्लस 4NaOH बैलेंस्ड केमिकल लिखनी है इक्वेशन, ठीक है। CH3 COO प्लस 3NaI प्लस 3H2। एसिटोफिनोन भी ये रिएक्शन दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे CH3 है, तो आपने ये रिएक्शनें लिख लेनी है, ठीक है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट किसको बोलते हैं? आइडोफॉर्म टेस्ट में ये होगा कि जो सर्टेन एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप होगा, ऑन ट्रीटमेंट विद I2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH गिव्स येलो PPT विद एंटीसेप्टिक स्मेल। जैसी स्मेल आपके हॉस्पिटल में आती है उस तरह की स्मेल आ जाएगी, ठीक है। तो येलो PPT के साथ तो आप बोलोगे कि यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट है, ठीक है। और इसको हम डिस्टिंग्विश करने के लिए भी यूज कर सकते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट को। कैसे? अब आपको क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि आप बताओ फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टेल्डिहाइड को आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। तो पहले तो आप इनके फॉर्मूले लिखो। यहाँ पे अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं है, तो आप बोलोगे एसिटाल्डिहाइड ऑन ट्रीटमेंट विद I2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH गिव्स येलो PPT विद एंटीसेप्टिक स्मेल, ठीक है। और इसमें ऐसी ऑब्जर्वेशन आपको नहीं मिलेगी, इसीलिए ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड है और ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है। आपने ये नहीं लिखना है कि क्लोरोफॉर्म बना देगा या आइडोफॉर्म बना देगा, नो। ये क्या हुआ क्लोरोफॉर्म, ये क्या हुआ आइडोफॉर्म, ठीक है। तो आपने ये नहीं लिखना है कि, आपने ऑब्जर्वेशन लिखनी है कि क्या बना, येलो PPT बने विद एंटीसेप्टिक स्मेल, ठीक है। उसी तरह से एसीटोन और बेंजोफिनोन में भी आप डिफ्रेंशिएट करवा सकते हो। यहाँ पे अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है इसी से मिलती जुलती, हेलोफॉर्म रिएक्शन से मिलती जुलती एक रिएक्शन हेलोजिनेशन, ठीक है। उसी तरह से हेलोजन की एडिशन करवानी है, किसमें, एल्डिहाइड या कीटोन में। आपने देखा ना कि जो हेलोफॉर्म रिएक्शन की, इसमें भी हमने हेलोजन की एडिशन करवाई है। भले ही वो क्या हो गया कि बहुत सारे हेलोजन्स अटैच हो गए, पॉली हेलोजिनेशन होगी, मतलब 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन या 3 मोल्स ऑफ आयोडीन जो है अटैच होंगे। बट जब हम एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं, वो तो हमने बेस में किया है ना, बेस की प्रेजेंस में, अगर एसिड की प्रेजेंस में करवाएं तो हमें मोनो हेलोजिनेशन मिलती है, मतलब सिर्फ 1 मोल ऑफ हेलोजन विल बी अटैच टू द एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो CH3 C++O HCl2 के इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से हटके एक क्लोरीन हेलोजन की एडिशन होगी, प्लस H जो यहाँ से निकला वो दूसरे Cl के साथ जाके एज ए बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। इसको बोलेंगे अल्फा क्लोरो एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट है एसीटोन Br2 ले रहे हैं हम, अल्फा ब्रोमो एसीटोन प्लस HBr। फॉर्मेल्डिहाइड जो है ये रिएक्शन नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि उनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पे क्या जरूरत है कि अल्फा पोजीशन पे क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, मतलब जो अल्फा पोजीशन वाला कार्बन है उसके साथ जो है हाइड्रोजन अटैच होने चाहिए, ठीक है। ये अल्फा पोजीशन है, ये अल्फा, ठीक है। ये मत सोचना कि ये अल्फा है, ये इसी कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ओके। तो इस तरह से ये हेलोजिनेशन ऑक्सीडेशन के रिएक्शंस हो गए। बाकी कुछ और रिएक्शंस हैं इंपॉर्टेंट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।